तमिलनाडु और केरला की ये सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई बीजेपी एनडीए का सुपड़ा साफ दोनों राज्यों में ये बड़ा आंकड़ा उभर कर सामने आया है। जल्दी से रुक करते हैं जीवीएल, जिस बात का जिक्र कांग्रेस की प्रवक्ता की तरफ से किया जा रहा था कि बीजेपी की राजनीति में विरोधाभास, उसी का खमियाजा दक्षिण भारत में भुगतना पड़ रहा है क्या? बिल्कुल, ये कोई विरोधाभास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जीवीएल जी इसका भी जवाब दे दो, इसका भी जवाब दे दो, इसका भी जवाब भी दे दो कि आप बीफ कैसे खा सकते हो गोवा में, वो उसका भी जवाब, आपका विचारधारा के जवाब दे दो। ठीक, आप बीफ खा सकते हो हरियाणा में, आप नासिर और जुनैद को मारते हो। आप रिपीट कर रही हैं अपनी बात, आप ये सब बातें कह चुकी हैं, आपकी बात सुन ली दर्शकों ने, अब जीवीएल जी की बात सुन लेते हैं। जवाब नहीं देते हैं ना, ठीक है, आपने उस बात को भी अंडरलाइन कर दिया, प्लीज सुन लीजिए ना, बोलने तो दीजिए उनको। आइए जीवीएल, मैं जवाब दूंगा उस बात पर भी, लेकिन आज मैंने जो सवाल उठाया उसके जवाब नहीं दिया। क्या राहुल गांधी डर के मारे केरल में जाकर चुनाव लड़ते हैं क्योंकि वो बीजेपी का सामना नहीं कर सकते हैं? ये आज का अहम सवाल है राजनीति का। बीफ आज का सब्जेक्ट नहीं है, मैं जवाब फिर भी दूंगा, बट आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? ये सवाल पूछने वाला मैं नहीं, पिनराई विजयन मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं। क्या राहुल गांधी क्या डरते हैं बीजेपी के सामना करने में? क्या इसीलिए वो जाकर के केरल में एक सुरक्षित जगह अपने आप को पार्क करना चाहते हैं? खुद वो अपने गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ना कि एनडीए के खिलाफ? उसका जवाब आपने दिया नहीं है। वो आज का प्रमुख विषय है। चलिए ठीक हम है, कोई इस प्रकार की कोई धोखेबाजी राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अपने अपने सवालों के साथ किलाबंदी मोर्चाबंदी की जा रही है। एक दूसरे का जवाब देने से यहाँ पर दोनों प्रवक्ता बचते हुए नजर आ रहा है। मैं जल्दी एक रिएक्शन लेती हूँ पत्रकारों का। प्रदीप जी से शुरुआत करते हैं। ये केरल का किला भेद नहीं पा रही है बीजेपी? नहीं, जो सर्वे का जो आंकड़े बता रहे हैं उससे तो साफ लग रहा है, लेकिन इतना इस बार अंतर दिखाई दे रहा है कि पिछली बार की तुलना में इस बार बीजेपी 5-6 सीटों पर फाइट में है। जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी ये कहना मुश्किल है, और कम से कम सर्वे का आंकड़ा कह रहा है कि नहीं जीत रही है, लेकिन उसका वोट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो कुछ सीटों पर फाइट पे दिखाई दे रही है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये निर्भर करेगा कि बीजेपी जो पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रही थी एक हिंदू क्रिश्चियन एक्सिस बनाने की केरल में, उसमें उसको कोई सफलता मिलती है या नहीं। ठीक है, विजय जी। ठीक बात है, ये कोशिश बीजेपी करती रही हिंदू क्रिश्चियन एक्सिस को बनाने की, एक साथ लाने की, लेकिन मुझे नहीं लगा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे मित्र केरल में हैं, वहाँ पर नहीं लग रहा कि अभी वो एक केमिस्ट्री बन पाई है हिंदू क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो बीजेपी एक्सरसाइज कर रही थी। और जब 31% वोट पर AIADMK को 0 सीट है तो 20% LDF को तो वहाँ पर 20% पर एनडीए को नहीं मिल रही तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। और जीवीएल ने इशारा कर दिया कि 2026 के चुनाव की तैयारी है। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह बना पाए, उसकी ये एक्सरसाइज हो रही है। और उसका एक फर्स्ट फेज आप मान लीजिए प्री पोल जो है एक्सरसाइज है विधानसभा चुनावों के लिए, कोई एक सीट पर हो जाए। हालांकि मुझे बहुत संभावना नहीं दिख रही है। ये बड़ा हो जाता है ना कि भाई 2024 और वो 370 अपने दम पर और एनडीए 400 पार, फिर वो कैसे होगा? ये तो 2019 ही अभी 2 राज्यों का आंकड़ा खुला है और रिपोर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और 2019 मतलब बीजेपी 303। देखिए वो तो लक्ष्य रखे जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है हर समय लक्ष्य को भेद ही कर लिया जाए, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन केरल में क्या है, ऐसा नहीं, हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम एक्सेस तो वहाँ है। वो कुछ सीपी कभी लेफ्ट फ्रंट के साथ चला जाता है, कभी यूडीएफ के साथ आ जाता है। वो बीजेपी की लीडरशिप में हिंदू क्रिश्चियन एक्सेस नहीं बन पा रहा है, ये है। क्योंकि बीजेपी ने कोशिश की है क्रिश्चियन को रीच आउट करने की। आप देखिए इस बार क्रिसमस में अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने क्रिसमस मनाया। प्रधानमंत्री से लेकर के नड्डा जी और हर नेता जो है चर्च में जाके और उनके पादरियों से को बधाई दी। केरल में तो बाकायदा मोटरसाइकिल पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जाके क्रिश्चियन एरियाज में क्रिसमस की बधाई दी। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वोट परसेंटेज तो बढ़ा है। और बड़ी बात यह कि तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा। तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन सभी 39 की 39 सीटें, केरल में कांग्रेस गठबंधन सभी 20 की 20 सीटें क्लीन स्वीप कर रहा है। केरल में लेफ्ट, तमिलनाडु में AIADMK को कोई सीट नहीं मिल रही। दक्षिण में बीजेपी को वोट तो मिल रहे हैं, लेकिन वो वोट फिलहाल सीट में तब्दील होते हुए नजर नहीं आ रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।